गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार में मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 9वें संस्करण। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया? तो 1285 करोड़। हाल ही में साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कृष्ण मोहन बोहरा को। बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी? तो 10 मार्च 21 तक। हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय किया है? तो 9। किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य में कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा? तो बिहार। हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की? तो 40%। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन करने की घोषणा की? तो 13। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा के सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो गायत्री देवी के द्वारा। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो पटना में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहां पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहटा में। बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटर्स को ईपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है? तो 7 मार्च। हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? तो गांधी सेतु। हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। केंद्रीय बजट 2020-22 में बिहार की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? तो 4%। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो भोजपुर की। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की? तो 25 लाख।
बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्न में से किस जिले में बन रहा है? तो अररिया में। हाल ही में बिहार में कहां पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाई जाएगी? तो पटना। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री SC/ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिला उद्यमियों को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? तो 2 किस्त। हाल ही में बिहार के किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड से मिला है? तो अनामिका को। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1.5 लाख। हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो किशनगंज। हाल ही में बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? तो 17। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो 11। हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडियन 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपने टीम को जीत दिलाई? तो नवादा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोकामा में। हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की? तो 10,261। बिहार में भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो संपत्ति स्वामित्व योजना। हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कही? तो 16। हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हुई है? तो राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगी? तो सहरसा।
बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? तो 1.5 करोड़। हाल ही में बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई? तो नालंदा से। हाल ही में विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उजाला योजना को शुरू किया? तो बिहार से। हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल का निर्माण की घोषणा की गई है? तो दरभंगा। हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो चक्र। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में मतदाताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में एमएनसीयू बनाने की घोषणा की? तो 17। बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनने जा रहा है? तो पटना में। केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में एलईडी बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से हुई है? तो भोजपुर जिले से। हाल ही में बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के डीजीपी बने? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर तितलियों ने तिब्बत का झंडा हाल ही में बिहार के किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विरोध दिवस मनाया? तो बोधगया। हाल ही में बिहार के अनामिका कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाल ही में भारत ई मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले? तो 500। हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई? तो झारखंड। हाल ही में बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की? तो 20%। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। हाल ही में पटना प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए गए? तो 4। हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो कुलदीप सिंह और नवल किशोर। तो ए और सी दोनों सही। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के
बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव कर रही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव कर दिया है? तो बिहार। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रखा गया है? तो जल जीवन हरियाली। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 19-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादन सबसे कम रही? तो मधुबनी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक बनाया गया? तो डॉक्टर अजय माथुर को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है? तो बिहार। हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में बर्नवार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो बेगूसराय। हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया? तो पटना। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार। हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो फागु चौहान। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई? तो पटना में। हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 109वीं। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कड़ नशा करने के आदी हैं? तो 10 लाख। हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला? तो मनोज बाजपेयी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? तो 3। बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अर्ध कुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम राशि तय की गई। तो 385 तथा 304। हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो पटना। बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिले में कौन सा जिला शीर्ष पर? तो सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सलिल सुधाकर। हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा। हाल ही में बिहार विधानसभा में सीएनजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो तारकिशोर प्रसाद द्वारा। हाल ही में
इख्तियार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लूनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट दी। यह किस जिले के रहने वाले हैं? तो दरभंगा। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की प्रस्ताव पारित हुआ? तो विद्यापति। हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़वें आयुष्मान कार्ड धारक बने? तो गोपालगंज। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आनंद किशोर को। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा। हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन किया? तो 117। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की? तो 3। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई? तो पटना। बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता? तो मुजफ्फरपुर डायमंड्स ने। हाल ही में बिहार में कितने जिले में 4 नर्सरी खोलने की घोषणा की गई? तो 3। हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो बिहार। हाल ही में जारी CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 7वां। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य को 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की? तो 3000। हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह ने, जिसे गोल्ड गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। हाल ही में बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया? तो कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। तो उपयुक्त में से सभी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया? तो 49,947। हाल ही में अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए पटना हनुमान मंदिर ने कितनी राशि दी? तो 5 करोड़। हाल ही में आयोजित होने वाली बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया? तो 10 चरणों में। हाल ही में बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितने 12वीं पास युवाओं को भत्ता दिया जाएगा? तो 1.5 लाख। 1.25 लाख। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार को कुल व्यय घाटा अनुमान कितने करोड़ रुपए का है?
तो 2.18 लाख करोड़ रुपए का। बिहार का वित्तीय वर्ष 2021-22 की कुल व्यय बजट अनुमान 21-22 के कुल व्यय बजट अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 3.09% है। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अरुण चौधरी को। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस जिले में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो बिहार। निम्नलिखित में से हाल ही में किस अभिनेत्री को आधी आबादी वीमेंस अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो अक्षरा सिंह को। हाल ही में बिहार के किस नेता के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई? तो तेजस्वी यादव। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टेक्निकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो बिहार सरकार। वित्त वर्ष 21-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो 2.97% है।